वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 और क्लास 7 का टॉपिक फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे स्टूडेंट, फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उस पर कुछ आसान से क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो डिफिनीशन है स्टूडेंट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are natural numbers are known as fractions। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा इन होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम a by b के फॉर्मेट में लिखते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड a और b जो है नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट और इनफाइनाइट तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स निगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं है। जैसे हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि क्लास में -4 लड़के हैं, कभी हम लोग ये नहीं कहते कि मेरे पास -4 kg चीनी है। हम लोग हमेशा जो है स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर्स ही बोलते हैं, या फिर इस अर्थ पे कोई भी चीज़ पॉजिटिव में ही होता है। ठीक है, कोई भी नेचुरल चीज़ कम से कम 1 है, इसलिए नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट, और जब a बाई बी के फॉर्मेट में होता है स्टूडेंट, तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये आप लोग याद रखेंगे, ऐसे आपको पहले से भी पता होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, तो 3 मेरा हो जाएगा न्यूमरेटर एंड 5 मेरा हो जाएगा डिनोमिनेटर। उसी तरह से इसमें 6 मेरा डिनोमिनेटर और 5 मेरा न्यूमरेटर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, हम लोग 8 को 8/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 भी हमारा न्यूमरेटर और 1 हमारा डिनोमिनेटर। अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि क्या 4 हमारा फ्रैक्शन है, तो हाँ स्टूडेंट, हम लोग 4 को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। इवन 0 इज अ फ्रैक्शन बिकॉज वी कैन राइट 0 एज 0/1। ठीक है, 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा अच्छा, अब मान लिया कि अगर ये तो फ्रैक्शन है जिसमें a बाई बी होता है। अगर मान लिया कि कोई ऐसा नंबर क्या होता है जिसमें -a/b हो या a/- भी हो, तो हाँ स्टूडेंट, वैसा नंबर भी होता है। वो क्लास 7 में और 8 में उस चैप्टर का नाम है हमारा रेशनल नंबर। जब a/b के फॉर्मेट में कोई नंबर हो और ठीक है, और वो उसमें माइनस भी लगा हो, तो उसको फिर हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो आप लोग चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे चलते हैं। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ये थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर में हमारा 10, 100,000, 10,000, 1 लाख इस टाइप से कोई नंबर लिखे हुए हों। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 20 नहीं हो सकता, 200 नहीं हो सकते, 20,000 नहीं हो सकते। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100,000, 10,000, 1 लाख इस टाइप के नंबर हो, कहने को ना कि डिनोमिनेटर में 1 पे 0 लगा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। वल्गर फ्रैक्शन ये क्या होता है स्टूडेंट, कि जब किसी ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर अदर दैन 10,000, 10,000, 100, 10, 1,000 etc। ठीक है, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन स्टूडेंट जिसमें कि डिनोमिनेटर में इस टाइप के नंबर्स ना हो, इस टाइप के नंबर्स ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे वल्गर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/9, तो ये तो 1 पे 0 नहीं है, इसमें भी 1 पे 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस टाइप के सारे फ्रैक्शन हमारे वल्गर फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, आपको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादातर हमारे वल्गर फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन रहने वाले हैं,
इस टाइप के क्वेश्चन कम ही रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इस टाइप के फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन जब नीचे 1 पे 0 लगा हुआ हो, और वल्गर फ्रैक्शन जब नीचे 1 पे 0 नहीं लगा हुआ हो, कुछ और भी अदर नंबर्स हो, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल स्टूडेंट। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट जिसमें न्यूमरेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट जो हो वो नीचे वाले से छोटा हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारे डिफिनेशन स्टूडेंट आप अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब कोई प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। ये सब याद करने की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जब हमारा न्यूमरेटर जो हो वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो 4/5 हो, 9/12 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका ठीक उल्टा स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब स्टूडेंट कि उसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से। इसमें न्यूमरेटर छोटा होता था, इसमें न्यूमरेटर जो है स्टूडेंट वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि इसमें देख सकते हैं इक्वल टू भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट जिसमें हम लोग एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के सम को शो करते हैं, सम यानी मिले हुए पार्ट को, जिसमें एक नेचुरल नंबर भी मिला हुआ हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिला हुआ हो। जैसे एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट, ये तो एक नेचुरल नंबर हो गया और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो इन दोनों को मिला करके बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए ये रहा मेरा नेचुरल नंबर और ये रहा मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इस पूरे को हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से होता है, इस तरह से ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। ये भी आप डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं आसान सा, जो कि आपके बुक में दिया हुआ होगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि ये इस फ्रैक्शन को, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग को प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। सिंपल है स्टूडेंट, इसमें करना ये होता है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 4 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए और जो आया उसमें 3 ऐड कर दीजिए, फिर उसको आप ऊपर लिख दीजिए और 4 को नीचे लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 4 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 हो गया, 4 में 3 ऐड कीजिए, 7 हो गया, तो 7 को ऊपर लिख दीजिए और नीचे स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर है वही रह जाता है, 4 का 4 ही रह जाता है। इसमें क्या होगा, 4 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 28, 28 में 5 ऐड कीजिए 33, और नीचे हमारा जो 7 है स्टूडेंट वही हो जाता है, ठीक है। इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो 37 13 7 जा 91, 91 और 9 100, 100/13 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, 25 × 12 300, 300 प्लस 6 306/25। समझ रहे हैं स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आ गया उसमें ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए और उसको फिर ऊपर लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में जो है वही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ गया उसमें इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अब क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ठीक उल्टा आ गया, ठीक है। अब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है और हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो भी दिया है स्टूडेंट उसको डिवाइड कीजिए, जो ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट उसको बीच में लिखिए और 7 को स्टूडेंट इसको डिवाइजर की जगह लिखिए, ठीक है। ऊपर में जो होता है स्टूडेंट वो हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है, और नीचे जो होता है वो डिवाइजर होता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 7 5 जा 35 लग जाएगा, 8 में से 5 माइनस होगा 3। अब इसमें क्या करना होता है, 5 है तो 5 को रहने दीजिए, यहाँ से एक लंबा लाइन खींच दीजिए, ठीक है, और नीचे वाले को ऊपर लीजिए, यानी रिमाइंडर को ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 5 लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ 3 था तो 3 को ऊपर कर दिया और डिवाइजर को नीचे कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसमें देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया डिवाइड करना है, चलिए इन दोनों को डिवाइड किया जाए। नीचे वाले को डिवाइजर की जगह और ऊपर वाले को डिविडेंड की जगह, बीच में ऊपर वाले को बीच में, ठीक है। तो 15 3 जा 45 लग जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 3 रहने दीजिए, 3 से एक लाइन खींचिए, जैसे यहाँ देखिए 3 लिख के लाइन खींचा हुआ है ऐसे। उसके बाद फिर
नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो ये 2 नीचे था तो उसको ऊपर कर दीजिए और 15 जो था इसको नीचे कर दीजिए। समझ रहे होंगे आप लोग। उसी तरह से किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना हो तो डिवाइड कीजिए, ठीक है, और फिर आप उसको में यहाँ पे उसका कोशिएंट लिखिए, नीचे ऊपर रिमाइंडर लिखिए और यहाँ डिवाइजर लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 है तो 11 के बाद लाइन खींचना है और नीचे वाले को ऊपर लिख देना है और ऊपर वाले को नीचे लिख देना है। समझ रहे होंगे आप। चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम आपको एक फोटो से समझाने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट ये कोई एक कुछ भी एक पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक टॉफ़ी है, बड़ी सी मंच टॉफ़ी इसी टाइप की होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक टॉफ़ी है बड़ी सी, तो ये पूरी टॉफ़ी को हम बोलेंगे एक टॉफ़ी, ठीक है। अब आप इसको बीच से बिल्कुल बराबर बराबर काट दीजिए, तो अब इस पार्ट का भी नाम हो गया 1/2 और इस पार्ट का भी नाम हो गया 1/2। समझ रहे होंगे आप। कहने का मतलब कि अगर किसी एक चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में काटा जाए तो दोनों पार्ट को अलग अलग हम लोग 1/2 बोलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए उसी तरह से मान लीजिए कि टॉफ़ी एक था और हमको 4 लोगों में बांटना है, तो 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, तो 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ईच पार्ट का नाम क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि ये 1 और टोटल कितने थे तो नीचे 4। तो हर एक अगर 4 पार्ट में बांटेंगे तो हर एक पार्ट का नाम 1/4, 2 पार्ट में बांटेंगे तो हर एक पार्ट का नाम 1/2, उसी तरह से 3 पार्ट में बांटेंगे तो इस पार्ट का नाम 1/3, इस पार्ट का नाम 1/3, इस पार्ट का भी नाम 1/3, लेकिन 1/3 मिला देंगे तो 2/3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2/3, ठीक है। कलर्ड पार्ट का यहाँ नाम लिखा हुआ स्टूडेंट, ठीक है, कलर्ड पार्ट का या डार्क पार्ट का। अब इसमें से क्या स्टूडेंट टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 कर दीजिए। कलर्ड कितने हैं 1 2 3 ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट आपके बुक में ऐसे ही फोटो दिया रहेगा और नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, तो जो कलर्ड पार्ट होगा स्टूडेंट उसको ऊपर लिखना है 1 2 3 4 5, 5 ऊपर और जो टोटल है 8 वो नीचे, ठीक है। कलर्ड पार्ट ऊपर नीचे, ठीक है, आप समझ होंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी कैसे शो करना है। अब यहाँ पे लेकिन एक बार और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी है, इसको एक रोटी को मैंने 4 टुकड़े में डिवाइड किया, तो इसका नाम 1/4, इसका भी नाम 1/4, इसका भी नाम 1/4, लेकिन अगर 1/4 1/4 1/4 मिला देंगे तो हमारा 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए ये तो एक ही पार्ट था, ये पूरा एक है। अब मैंने एक को क्या किया 8 पार्ट में बांट दिया, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन इसमें मैंने कलर कितने पार्ट को किया तो 1 2 3, तो 3 को ऊपर लिख देना है और टोटल कितने पार्ट से 8, तो उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। ध्यान रखें स्टूडेंट 3/8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 3 ऊपर और लाइन खींच के 8 नीचे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब 3/8 ही हुआ। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक चीज़ को मैंने 2 पार्ट में बांटा, तो एक पार्ट को कलर किया तो एक ऊपर और टोटल 2 पार्ट है तो 2 नीचे। अच्छा स्टूडेंट, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी तो हम लोग किसी न किसी तरह से लिखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, आप ये समझिए पहले। यहाँ देखिए ये एक कंप्लीट पार्ट हुआ, ये दूसरा कंप्लीट पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जब जितने पार्ट कंप्लीट होते हैं वो हमारा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जब तीसरे वाले में से जितना पार्ट को हम लोग लेते हैं, जैसे कि देखिए ये तीसरा वाला जो था उसको मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। और उसमें से मैंने कितने को कलर किया 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर लिख दीजिए और टोटल 8 पार्ट था तो 8 लीजिए। ये 2 शो कर रहा है कि ये 2 कंप्लीट चीज़ें ली गई हैं, और 5/8 का मतलब कि तीसरे चीज़ में से कंप्लीट नहीं लिया गया, उसका 5/8 पार्ट ही लिया गया, ठीक है। और इसको हम लोग जो है स्टूडेंट वो 21/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 28/8 को ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो यही बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब आप समझिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब कि दो कंप्लीट पार्ट्स, और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि कोई एक पार्ट को बहुत सारे पार्ट में तोड़ दिया गया और कुछ खास उसमें से कुछ ही पार्ट को लिया गया, पूरा नहीं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट कि ए गिवन फ्रैक्शन and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि कोई भी एक फ्रैक्शन हो
तो उसके ऊपर और नीचे दोनों वाले पार्ट को या तो आप एक ही नंबर से डिवाइड कीजिए या तो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो भी फ्रैक्शन आपको नया मिलेगा वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, तो हो गया मेरा 6/8। अब देखिए 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मेरा आ गया 9/12। 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आ गया 12/16। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट हमको बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 फ्रैक्शन हो गए, तो इन चारों को हम कहेंगे स्टूडेंट कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि मैंने जितना से ऊपर से मल्टीप्लाई किया उतना ही नीचे से भी किया, ठीक है। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिवाइडिंग भी लिखा हुआ है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये और ये भी मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। इससे हम इसको भी ला सकते हैं और या फिर इससे भी इसको ला सकते हैं डिवाइड करके। तो अगर आप एक ही नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी, तो जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे हुए। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो कुछ मत कीजिए, ऊपर वाले का भी टेबल लिखते जाइए, नीचे वाले का भी टेबल लिखते जाइए, ठीक है, वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। इस तरह से आप बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट में चलते हैं। लैग फ्रैक्शन क्या होता है। लैग फ्रैक्शन उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि इन तीनों को देखिए, इसके भी डिनोमिनेटर में 14, इसके भी डिनोमिनेटर में 14, इसमें भी डिनोमिनेटर में 14, तो ये तीनों हमारे लैग फ्रैक्शंस हो गए। समझ रहे हैं आप लोग। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लैग फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर डिनोमिनेटर बहुत सारे फ्रैक्शंस का एक ही रहे तो वो सारे के सारे लैग फ्रैक्शंस हो जाते हैं। इसका ठीक उल्टा अनलैग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो अनलैग फ्रैक्शन में स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे इसका देखिए 5 हो गया, इसका 7 हो गया और इसका 13 हो गया, तो ये सारे अनलैग फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक 4/5 रहता, क्या होता, तो 4/5 और 2/5 लाइक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों अनलाइक ही हैं, ठीक है। तो उस तरह से लाइक का मतलब डिनोमिनेटर सेम रहे और अनलाइक का मतलब डिनोमिनेटर अलग अलग रहे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जब मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्टूडेंट HCF 1 हो, HCF 1, तो समझिए वो कि इररिड्यूसिबल है, ठीक है। और अगर 1 के अलावा और भी कुछ आ गया स्टूडेंट उसका HCF, तो आप कह सकते हैं कि वो रिड्यूसिबल है। रिड्यूस का मतलब होता है स्टूडेंट कम करना, ठीक है, कम करना। तो मान लिया जाए कि एक नंबर है 3/4, तो 3/4 का जब आप HCF कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट तो 1 आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3/4 जो होगा हमारा वो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह से 4/5, 6/7 ये सारे इररिड्यूसिबल है, क्योंकि उन दोनों का HCF 1 होगा। अच्छा, HCF का एक बार मतलब मैं हल्का सा समझा देता हूँ। HCF वो नंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है और किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम लोग इसको आसान लैंग्वेज में समझें, तो अगर कोई फ्रैक्शन है और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो हम लोग कहेंगे कि वो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। जैसे कि 12/13, 12 और 13 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, वो दोनों 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे देखिए 4 से 12 तो हो जाएगा, लेकिन 4 से 13 नहीं होगा। 6 से 12 तो हो जाएगा, 6 से 13 नहीं होगा। तो कहने वाले कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 12 और 13 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा स्टूडेंट, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ और कहा गया है कि इसको इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग को इसका HCF कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। जब आप इसका HCF कैलकुलेट करेंगे तो आपका 14 आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ करके। आप लोग HCF कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया हुआ है, आप लोग पहले भी जानते हैं। डिवाइड की तरह होता है, ऐसे करते हैं, 84 बन जाए 84 माइनस करके 14 आया,
तो 14 आ गया, तो स्टूडेंट फिर से ऐसे डिवाइड की तरफ बनाइए और जो भी यहाँ रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं और फिर से डिवाइड करते हैं। 6 बार में कट गया। HCF का स्टूडेंट ये होता है, डिवाइड में आंसर ये होता है लेकिन HCF में आंसर ये होता है। ठीक है, ठीक है, HCF जो होता है हमारा ये होता है। तो अगर किसी फ्रैक्शन को इरेड्यूसिबल फॉर्मेट में करना हो तो सबसे पहले उसका HCF कैलकुलेट कीजिए और उसके HCF से उसके न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, HCF मेरा 14 आ गया, तो ऊपर वाले को भी 14 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे वाले को भी 14 से डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7। तो 6/7 स्टूडेंट हमारा हो गया इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। समझ होंगे, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, अगर उसका पहले ही से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है तो वो तो पहले ही से इरेड्यूसिबल है। लेकिन अगर उसका HCF 1 नहीं है तो पहले उसका HCF निकालिए, कैलकुलेट कीजिए और फिर HCF से ही उसको डिवाइड कर दीजिए और जो आ गया वो हमारा इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। कीप टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।